चलिए, ये एक टॉपिक है प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन से क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा रेलवे में और सेकंड में एसएससी में। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क में इसका क्वेश्चन नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, जब हम प्रोग्रेशन का बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि एक नंबर का सिस्टम सर्टेन सीरीज में आना चाहिए, मीनिंग उसमें कोई ना कोई सही पैटर्न हो जो कॉमनली सारे जगह पर। जैसे देखिए, एक बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ होता है कि पहला पद अगर ए होगा तो अगला ए प्लस डी होगा, अगला ए प्लस 2d होगा, अगला ए प्लस 3d होगा, एंड सो ऑन। इसका अर्थ है कि अगर हम यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें, यहाँ 4 लिखें तो ये एपी में होगा। अगर यहाँ पर आप जो है 2 लिखेंगे, 3 जोड़कर 5 लिखेंगे, 3 जोड़कर 8 लिखेंगे, 3 जोड़कर 11 लिखेंगे तो ये भी एपी में होगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी हुआ उसमें एक सर्टेन सिस्टम बना है, और वो सिस्टम होता है T2 माइनस T1 इक्वल्स टू में T3 माइनस T2 इक्वल्स टू में T4 और माइनस T3, मीनिंग है एंड सो ऑन। ऐसा तो बोले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहचान यही है कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करिए, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करिए, ये रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और एपी जब भी होगा तो उसमें 2 फार्मूला हम लगा लेते हैं कि nth टर्म इसका निकालने के लिए यहाँ पर a प्लस में n-1 कॉमन डिफरेंस d। d क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। ठीक है, चलिए, समेशन अप टू n टर्म्स का a यहाँ पर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस d। ऐसा तो ये 2 फार्मूला हो गया। तीसरा यहाँ पर लिख देते हैं कि a तथा b का अरिथमेटिक मीन, am लिख देते हैं, अरिथमेटिक मीन बराबर a प्लस b और बाय में 2। तो ये 3 फार्मूला इस टॉपिक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित सिचुएशंस। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। इसके बाद आ जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा जीपी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसा लिखेंगे तो हमारा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। मीनिंग है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ये जीपी होता है। अर्थ क्या निकला जीपी में यहाँ पर कि T2 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 बाई T2 मस्ट बी इक्वल टू T4 बाई T3 एंड सो ऑन। ऐसा तो इसमें ये R जो है ना, ये R को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात बोला जाता है। उसमें था कॉमन डिफरेंस, D क्या था उसमें? कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये था आपको सार्व अंतर, और ये है सार्व अनुपात जो R यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आप जो यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे वो चीज़ आपको हम यहाँ पर लिख करके दिखा देते हैं। देखिए, जीपी के लिए nth टर्म जब निकालना होगा तो यहाँ पर ARn-1, जब समेशन अप टू n टर्म्स निकालना पड़ेगा तो इसके लिए a और Rn-1 और बाय में R-1। इसी में एक सिचुएशन बना दिया जाता है कि अगर R जो है आपका लेस देन 1 होता है, R लेस देन 1 होता है, तो ये फॉर्मूला समेशन अप टू n टर्म्स का हम चेंज भी कर लेते हैं ऐसे, नेगेटिव से बचने के लिए, ऐसा और बाय में 1 बस ये इंटरचेंज कर दिया गया इसी फार्मूला को, जब R लेस देन 1 होगा। इसी में एक बात और बोला जाता है कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपको जो है एंड R जो है आपका लेस देन 1 है, तो इस कंडीशन में समेशन अप टू n टर्म्स जो लेते हैं इन्फिनिटी वाले सीरीज में, तो यहाँ पर क्या होगा? सीधे a बाय 1 माइनस r। ऐसा बस यही बच जाता है a बाय 1 माइनस r, क्योंकि ये जो है आपका 0 के बराबर हो जाता है। तो बस यही बात आपको ध्यान में रखना है इस हिसाब से। तो ये 3 फार्मूला आपको यहाँ पर आ गया, और एक इसी में एक्स्ट्रा a तथा b का
जेमेट्रिक मीन बराबर अंडर रूट ए बी होता है, ऐसा। चलिए जीपी भी हो गया, आगे बढ़िए। अब आ जाता है यहां पर आपको एचपी, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये एचपी हुआ। एचपी का अर्थ होता है कि जैसे अगर आपका ए बी सी जो है ना, ये आपका ए बी सी ऐसे एपी में है, तो आपका 1/A 1/B 1/C यही आपको जो है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट है इसका कि एपी का रिवर्स पद से जो आपका बनता है सीक्वेंस, उसी प्रोग्रेशन को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर ए तथा बी का हार्मोनिक मीन जब लेंगे तो इस ए और बी का हार्मोनिक मीन बन जाएगा 2AB बाय में A प्लस बी। इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ए एच और बी को हम लिख देते हैं कि R इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और H जो है ये आपका हार्मोनिक मीन है, H बराबर हार्मोनिक मीन। तो अब बोलिए, अगर ये प्रोग्रेशन आपका HP में है तो 1/A 1/H और 1/B जो होगा ये R इन AP, ऐसा, ठीक है। और अगर वो AP में होगा तो यहाँ के लिए नियम आपको मालूम है क्या? तो T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2, और इसी को जब आप इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? 2/H। देख लीजिए, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये बोले यहाँ से ये 2/H और बराबर में 1/A प्लस 1/B। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये AB हुआ और यहाँ A प्लस B हो गया, और तब यहाँ से H निकालेंगे तो 2AB और बाय में A प्लस B हो गया। तो ये आपको हार्मोनिक मीन का डेरिवेशन भी आपको दे दिया। तो याद कर लीजिए, ए तथा बी का समानांतर माध्य बराबर में A प्लस बी बाय 2। ए तथा बी का ज्योमेट्रिक मीन जो आपको ज्यामितिक मान बोलते हैं माध्य, वो आपका अंडर रूट AB, और ए और बी का हार्मोनिक मीन लेंगे तो 2AB बाय A प्लस बी। बस हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। बोले फर्स्ट क्वेश्चन आज बोल रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 26 है, तो इसी का 25वां पद क्या होगा? T25। बोलिए, ये APGP HP किसी में भी नहीं है, ये एक सीक्वेंस है केवल। तो यहाँ पर IQ से बनाना है ये क्या है, ये क्या है वो चीज़। देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस ऐसा, 3 का स्क्वायर प्लस में ऐसा, 4 का स्क्वायर प्लस में ऐसा, 5 का स्क्वायर प्लस में ऐसा, यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर प्लस में ऐसा। मीनिंग है ये जो लिखा हुआ है वो एक सिस्टम आपको दिया हुआ है जिसमें कि जिस पोजीशन का मान आप निकालना चाह रहे हैं उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ा जाता है। बोले आज आपका T25 निकालना होगा तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 ऐड कर देंगे तो 626 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हो गया, यही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये A है, ये 1 है और ये B है, और ये बोला AP में है, ऐसा। उसी के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 1 है, A है और B है, तो ये जो है GP में है, GP। अब बोलिए इस कंडीशन में यहाँ जब हम अरिथमेटिक मीन लेंगे तो ये A प्लस B बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ जब ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, ये चूंकि GP है तो ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ज्योमेट्रिक मीन A बराबर अंडर रूट 1 इंटू B। आज यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो A स्क्वायर बराबर B। यहाँ पर ये बन गया 2A बराबर में A प्लस B। आज B के जगह A स्क्वायर बैठा दीजिए, सॉरी ये 2 था केवल, ठीक है, A और यहाँ A स्क्वायर B के जगह। अब ये बन गया A स्क्वायर प्लस में A और प्लस में 2, A स्क्वायर प्लस A माइनस 2 बराबर 0। अब इसी क्वाड्रेटिक को जब आप ब्रेक करेंगे तो इससे रूट्स निकलेगा, और वो रूट्स कैसा निकलेगा? तो माइनस B बैठा देते हैं, प्लस माइनस में अंडर रूट B स्क्वायर माइनस में 4AC है ना, ये गुणा में माइनस 2 ऐसा, और बाय में 2A। तो ये A का मान निकला 1 प्लस माइनस आपका ये 4 दूना 8 1 9 है ऐसा, और बाय में ऐसा। तो इसलिए A का मान निकल जा रहा है 1 प्लस 3/2 और 1 माइनस 3/2। इसलिए A क्या निकला? तो 2 निकला और माइनस में 1 निकला, ये ना हो गया, माइनस में 3 1 तो माइनस में ऐसा।
बोले जब बी लेंगे, ए अगर 2 आएगा तो बोले ए जब 2 आएगा, फिल करिए, ए जब 2 आएगा इस जगह से, है ना, तो बोले 2 का स्क्वायर तो बी हो जाएगा 4, और ये जब आएगा तो वो हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर तो ये 1 +1 ऐसा। लेकिन बोलिए कि ए जब 2 होगा तो बी 4 होगा, और ए अगर आपका -1 होगा तो बी जो है 1 होगा। तो बोले अब यहाँ पर बैठा है कि उस जगह पर बैठाएंगे तो ये सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ये वाले को। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। बोलिए ना, ये 1 1 ऐसा करके लिख रहे हैं, ए में -1 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ए का मान सॉरी ऐसे लिखे 1 1, उसके बाद में -1 और बी का मान 1, तो ये जीपी जो है ये आपका नहीं बन रहा, ठीक है। मैंने -1 और यहाँ से देखिए इसका -1 वहाँ पर 1 प्लस ऐसा, ये एपी नहीं बन रहा है, इसलिए इस जगह पर केवल ये एक्सेप्ट होगा जो आप लिखेंगे। यहाँ पर -2 आया था ना, एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं, रफ वर्क है ना। तो यही जो आ रहा है ऑप्शन बी वाला, क्या हो रहा है, -2 और 4, यहाँ पर -2 आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। माइनस में 1 था ना, ये देखिए -1 था ये तो -1 जब होगा तो 3 से आपका ये 2 आ जाएगा एक बार, और एक बार -2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सही कर लीजिए एक बार अच्छे से, यहाँ देख लीजिए। बोले ये जो आप लिखे इस जगह पर है ना, यहाँ से क्वाड्रेटिक से, तो अब क्या बन रहा है, बोले इसमें a बराबर में -1 प्लस माइनस ऐसा हो गया, -1 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या था आपको, हाँ ठीक है। तो बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 + 3 तो +2, तो a का मान निकला एक बार 1, और एक बार फिर यहाँ से माइनस में ये 3 हो गया तो माइनस में 2 हो गया, ठीक है ऐसा। तो यही -2 और 4 जो है जब ऐसा, बोलिए a जब 1 बैठा है तो a का मान 1 बैठेगा तो b का भी मान 1 हो जा रहा है, और जब a -2 बैठेगा तो ये 4 हो जा रहा है, ठीक है ऐसा। तो ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि ये सही है, और ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, 1 1 1 AP में है और यही आपका GP में है। तो ये सेम नंबर लेकर के हम AP GP नहीं बनाते हैं, वहाँ पर जो है ना ये 0 आ जाएगा, T2 - T1 T3 - T2 इसके लिए। तो यही हम लोग एक्सेप्ट किए जो यहाँ पर आ गया। लेकिन देखिए ये तो बन गया इस तरीके से। आप इस क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाए, इतना क्यों करेंगे, देखिए A1B ये AP में आना चाहिए, और आपका 1AB ये GP में आना चाहिए। तो बोले हम ऑप्शन से ही क्यों ना फीड कर लें। बोले ये जो ऑप्शन दिख रहा है, बोले आज यहाँ पर माइनस ये और ये, तो ये सही है क्योंकि इसमें आप 1 प्लस ऐसा कर लिए बराबर में 4 माइनस ऐसा, तो ये तो सही हो गया ना, 3 = 3 AP। और बोले यहाँ पर A/1 यहाँ पर बैठा है -2, यहाँ से इसमें जब बैठाएंगे 1 है -2 है और ये 4 है, तो यहाँ भी देखिए -2/1 और ये 4/-2, तो -2 बराबर -2, तो ये बिल्कुल सही हो गया। और बाकी ऑप्शन ये जो भी दिख रहा ना, इस पर यही जांच करिए तो गलत होगा। इसीलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली सॉल्व करेंगे, जैसा बताया सेकेंड मेथड में, आप प्रोसेस से नहीं बनाइएगा, ठीक है। चलिए आज यहाँ पर एक सिस्टम दिया, T1 का मान, T2 का मान, और एक लिख दिया Tn+2 बराबर में Tn और प्लस में Tn+1 ऐसा। तो बोले आज n का मान अगर 1 इसमें रखा जाए तो ये T3 बन गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, 1 + 2 से इसका मान 3 आ गया। जब हम n का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखे, 2 2 4 बन जाएगा, और फिर यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 3 होगा, फिर आपका 2 और 3 5 हो गया। फिर अगर हम n का मान यहाँ पर 3 रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो T5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 होगा और यहाँ से 4 होगा, तब यहाँ पर 3 और इसका मान 5 और जोड़ करके 8, यही आपके T5 का मान निकल गया, जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये CBSE के 10+2 सिलेबस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन CGL में पूछ भी दिया। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जब इसमें T1 का मान 1 दिया है ना, T2 का मान 2 दिया है और T3 आप निकाले हैं तो 3 आया है, तो यहाँ से एक सिस्टम बन रहा है कि ये 1 2 को जोड़ा है तो 3 बना है, 2 और 3 को जोड़ा जाएगा तो 5 बनेगा, जो आपका T4 हो जाएगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, जो आपका T5 हो जाएगा। इसीलिए हम इस सिस्टम से भी इस क्वेश्चन को ईजिली पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आज यहाँ पर बोल रहा है 1 से लेकर के इतना लिखा हुआ है और बोला कि इसमें कितने
पद होंगे। बोलिए, आज चूंकि यहाँ पर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 का कंसेप्ट लग रहा है ऐसे, तो ये आपका जो है ना AP में है, ये साबित हो गया। और AP में होने के कारण ये फॉर्मूला लगा देंगे, nवा पद बराबर में a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। बोलिए, ये तो 75 है, बराबर में a प्लस में n मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस मालूम है। आज 75 में 1 घटेगा तो 74 होगा, n माइनस 1 और फिर यहाँ पर 2, 74 में ये 2 से भाग देंगे तो 37 और 1 38 होगा। n का मान 38 निकल गया, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी से हम लोग इसको डील कर लिए। अब देखिए, इसको आप जल्दी में भी डील कर सकते थे, गौर से देखिएगा। ऐसे बोले, ये क्या है, 1 गुना 2 1 1 प्लस 1, ऐसा 1 गुना 1 प्लस 1, और यहाँ से आपको जो है ना 2 गुना 1 प्लस 1, और यहाँ से फिर 2 तिया 6, ऐसे करके देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं। और जैसे देखिए, ये जो आएगा ना 37 1 38 दूना 76 माइनस 1 बराबर 75, ये हो गया। और यहाँ से यही माइनस करके देखिए, इसमें 1 गुना 2 माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 गुना 2 माइनस 1 लिखेंगे, 3 गुना 2 माइनस 1 लिखेंगे, फिर आपको 4 गुना 2 माइनस 1 लिखेंगे। मीनिंग है, ये पैटर्न आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो आप अपने से नहीं भी बनाएगा तो क्वेश्चन बनेगा कि जिस पोजीशन पर आपका टर्म है वो उसका डबल और माइनस 1 है, इसलिए 75 कैसे बनेगा, 38 दूना 76 माइनस 1 से, तो आपका टोटल ये 38वां पद है। तो आपको जो है ना कितने पद हो गए टोटल, 38 पद, ऐसा करके यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए, 5वां। आज यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ये a है, ये a माइनस 2 है और ये 3a है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो a का मान क्या होगा। AP में अगर ये है तो आप रखेंगे इतना माइनस इतना बराबर में इतना और माइनस में इतना। ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a तो कट जाएगा, माइनस 2 होगा, और 3a माइनस a प्लस 2 होगा। तो माइनस 2 बराबर में यहाँ से आप ले लीजिए तो 2a प्लस 2, ये उधर जाएगा तो माइनस में 4 बराबर 2a, और a का मान निकला माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ठीक है, बस इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 5 तक आप कर लीजिए, इसको अच्छा से फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोग्रेशन पर है जिसमें AP है, GP है, HP है। AP और GP पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जरूर याद रखिए। कभी कभार हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला 2ab बाई a प्लस b जो आता है, ये याद रखिए, काम बढ़ जाएगा। nवां पद कैसे निकलेगा, n पदों का योगफल कैसे निकलेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बस ये चीज़ याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर आराम से बनेगा। ठीक है, थैंक यू।